नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। सीधे तस्वीरें आपको होटल अशोका की दिखाते हैं, जहां पर लगभग सभी खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी यहां पर मौजूद हैं। सभी खिलाड़ियों का परिवार भी यहां पर पहुंचा हुआ है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सभी खिलाड़ियों का परिवार भी यहां पर पहुंचा है। इन सबके बीच ये तस्वीरें हम आपको होटल अशोका की दिखा रहे हैं। सभी खिलाड़ियों को यहां सम्मानित किया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां होटल अशोका में तमाम खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। ये देखिए, नीरज चोपड़ा गोल्ड बॉय के नाम से मशहूर हो गए हैं। अब बेहद शानदार प्रदर्शन, शुरुआत भी बेहद शानदार रही देश की, और अंत की बात करें तो गोल्ड मेडल के साथ खिलाड़ी वापस आए। तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते हैं, जो किसी भी ओलंपिक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो आपको बता दें, इससे पहले भारत ने 2012 के लंदन ओलंपिक में 6 पदक जीते थे। इस बार भारत के खाते में गोल्ड मेडल भी आया है, जिस जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने दिलाया है। नीरज से पहले 2008 में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। तो थोड़ी ही देर में सम्मान समारोह होगा, और इन सब के बीच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पीछे तमाम होल्डिंग्स लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी होल्डिंग लगाया गया है, और तमाम खिलाड़ियों के साथ साथ खेलों के होल्डिंग्स यहाँ पर पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही होल्डिंग लगा दिया गया हो, वहां पर तमाम होल्डिंग्स लगाए गए हैं। तो अशोका होटल में थोड़ी देर में सम्मान समारोह शुरू होने वाला है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, पहलवान बजरंग पुनिया, पीवी सिंधु समेत जैसे तमाम सितारे होटल में मौजूद हैं। तो टोक्यो ओलंपिक के पदक वीर अशोका होटल पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में यहां पर सम्मान समारोह शुरू किया जाएगा। तो दिल्ली पहुंचने के बाद पहलवान दीपक पुनिया ने क्या कुछ कहा, यह भी हमने आपको दिखाया। तो आप लोगों का प्यार पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं देशवासियों का धन्यवाद करता हूं। 2024 के लिए तैयारी करूंगा और देश को मेडल दूंगा। यही हमारा जीत का जश्न होगा, ये कहा है दीपक पुनिया ने। इसके साथ ही बॉक्सर लवलीना ने क्या कुछ कहा, उनकी तरफ से कहा गया कि टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने कहा है कि मेरा सपना था कि मैं मेडल जीतकर भारत आऊं। इतने दिनों के बाद यहां आकर और लोगों से मिलकर आज बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं लवलीना के कोच ने भी कहा कि मुक्केबाजी में कांस्य पदक एक सराहनीय उपलब्धि है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में स्वर्ण पदक भी लवलीना जीतेंगी। तो आपको बता दें कि तेजस्वी सूर्या ने, बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने स्वागत किया स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा। जब दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने नीरज का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। तो कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहलवान बजरंग पुनिया ओपन जीप में बैठकर अशोका होटल पहुंचे, और इन सब के लिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संदीप सिंह हरियाणा के खेल मंत्री और नीरज चोपड़ा के साथ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें नीरज चोपड़ा और संदीप सिंह, हरियाणा के खेल मंत्री। हरियाणा में अभी इसके बाद स्वागत होगा, किस तरह से स्वागत, यहां पर भव्य स्वागत किया जा रहा है, ये भी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। और कुछ ही देर में यहां पर सम्मान समारोह अशोका होटल में शुरू होगा। तो थोड़ी ही देर में शुरू होगा सम्मान समारोह कार्यक्रम। तो मंच की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अशोका होटल की ये तस्वीरें, जहां पर तमाम खिलाड़ी यहां पर पहुंच चुके हैं और उनको सम्मानित किया जाएगा अभी कुछ ही देर में। इसके साथ ही मंच की तस्वीरें भी लगातार न्यूज़ वन इंडिया आपको दिखा रहा है, जहां पर किस तरह से
भव्य स्वागत किया गया। बजरंग जी तो सीधी तस्वीर हम आपको होटल अशोका की दिखा रहे हैं। धीरे धीरे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। सम्मान समारोह कुछ ही देर में शुरू होगा। तो इस बार देश को 7 पदक मिले हैं। तो अशोका होटल में ओलंपिक चैंपियंस का सम्मान समारोह होगा। तो ओलंपिक मेडल विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में अशोका होटल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। कार्यक्रम करीब 1 घंटे तक चलेगा, ये कहा जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ होगी। इस कार्यक्रम में पीवी सिंधु, मीराबाई चानू को छोड़कर सभी पदक विजेता खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। इसके साथ आपको बता दें, कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी से सम्मान समारोह की शुरुआत होगी और आखिरी में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान जब पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा तो उनके साथ उनके कोच भी मौजूद रहेंगे। तो राष्ट्रगान से यह कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कार्यक्रम के दौरान खेल मंत्रालय के अलावा साई के अधिकारी और संस्कृति मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। 7:15 का समय बताया जा रहा है जब कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। सभी का परिचय और औपचारिकता पूरी की जाएंगी। कैसे कैसे ये कार्यक्रम होगा वो भी हम आपको सूचना दे रहे हैं। और लगभग 7:25 पर यह कहा जा रहा है कि शुरुआत में सबसे पहले खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक का स्वागत और भाषण होगा और इसके बाद 7:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में भाषण देंगे। और 7:40 पर स्वागत समारोह की शुरुआत में बजरंग पुनिया का सम्मान सबसे पहले होगा और सभी खिलाड़ियों के सम्मान के साथ उनके कोच भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। 7:45 का समय जो बताया जा रहा है इसमें कहा जा रहा है कि इसके बाद कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन का सम्मान किया जाएगा और 7:50 पर पूरी हॉकी टीम का सम्मान किया जाएगा। 8 बजे हॉकी टीम के बाद 57 किलोग्राम वर्ग के रजत पदक विजेता रवि दहिया और उनके कोच का सम्मान किया जाएगा। सबसे आखिरी में जेवलिन थ्रो में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले नीरज चोपड़ा का स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम में पीवी सिंधु और मीराबाई चानू नहीं शामिल हो रही हैं क्योंकि उनका सम्मान समारोह पहले ही हो चुका है। तो ये 2 खिलाड़ी हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रही हैं। मीराबाई चानू और पीवी सिंधु इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। बाकी जो तमाम प्लेयर्स हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बजरंग पुनिया, लवलीना बोरगोहेन, हॉकी टीम के सारे खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। जेवलिन थ्रो में भारत को स्वर्ण पदक जिताने वाले नीरज चोपड़ा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही रवि दहिया भी इस कार्यक्रम में होंगे। टोटल 7 पदक देश ने इस बार जीते हैं और ये अपने आप में बेहद खास उपलब्धि और इसके साथ ही जो उम्मीदें हैं वो देश को और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। टोक्यो ओलंपिक पदक विजेताओं का अभिनंदन समारोह, ये देखिए तस्वीरें और तमाम विजेताओं की तस्वीरें, पोस्टर्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैनर लगा हुआ है होटल में, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और दूसरी तरफ वो तमाम विजेता। बीच की तस्वीर पर अगर आप गौर करेंगे तो गोल्ड बॉय नीरज चोपड़ा की तस्वीर लगाई गई है। हालांकि वो इस तस्वीर के हकदार हैं क्योंकि देश का सबसे ज़्यादा सर गर्व से उठा है, सबसे ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कराया। हालांकि लगभग सभी खिलाड़ी एक समान और सबका परफॉर्मेंस सबसे ऊपर, लेकिन तस्वीर आप देखिए 7 तस्वीरें लगाई गई हैं। नीरज चोपड़ा की तस्वीर लगाई गई है, आप देख सकते हैं। और तमाम खिलाड़ी, दीपक दहिया, बजरंग पुनिया,
लवलीना, पीवी सिंधु और इसके साथ ही मीराबाई चानू, इन तमाम लोगों की तस्वीर लगाई गई है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में बेहतर प्रदर्शन किया है। तो जश्न बेहद शानदार। तो कैसे कैसे ये कार्यक्रम होगा? 7:15 पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सभी का परिचय और औपचारिकता पूरी की जाएंगी और इसके साथ ही 7:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये कार्यक्रम सबसे पहले खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक का स्वागत और भाषण होगा और फिर 7:30 बजे ये कहा जा रहा है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में भाषण देंगे। और सबसे पहले शुरुआत में ही बजरंग पुनिया का सम्मान सबसे पहले होगा और सभी खिलाड़ियों के सम्मान के साथ उनके कोच भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। 7:45 पर इसके बाद कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन का सम्मान किया जाएगा और 7:50 पर हॉकी की पूरी टीम को सम्मान किया जाएगा। 8 बजे हॉकी की टीम के बाद 57 किलो वर्ग के रजत पदक विजेता रवि धैया और उनके कोच का सम्मान किया जाएगा। 8:10 की बात करें तो कार्यक्रम के आखिरी में जेवलिन थ्रो में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले नीरज चोपड़ा का स्वागत सबसे आखिरी में होगा। कांस्य पदक से शुरुआत होगी और लास्ट में गोल्ड मेडलिस्ट को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में पीवी सिंधु और मीराबाई चानू शामिल नहीं हो रही है क्योंकि उनका सम्मान समारोह पहले ही किया जा चुका है। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने से पहले इन खिलाड़ियों से बात करते रहे हैं और लगातार जब वहां पर परफॉर्मेंस की जा रही थी उसके बाद भी पीएम मोदी बात करते रहे हैं। चाहे हॉकी प्लेयर की बात करें, हॉकी टीम से भी उन्होंने बात की, महिला हॉकी खिलाड़ियों से भी उन्होंने बात करी, नीरज चोपड़ा से भी उन्होंने फोन पर बात की थी और कहा था कि आपने देश को गौरवान्वित महसूस कराया, बेहद शानदार आपका प्रदर्शन रहा, बहुत अच्छा आपने खेला। तो इन सब के बीच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7:15 का समय बताया जा रहा है जब कार्यक्रम शुरू होगा। तो टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने के बाद भारत के चैंपियन देश वापस लौट आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों और भारत माता की जय के नारे के साथ सभी का भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट के बाहर ओलंपिक विजेताओं के इंतजार में प्रशंसक जो उनके थे वो जश्न मनाते हुए नजर आए। भारतीय दल में गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा, ब्रॉन्ज विजेता बजरंग पुनिया और रवि धैया शामिल थे। भारतीय हॉकी टीम भी दिल्ली लौटी। स्टार बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन भी देश लौटी हैं। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों की आगवानी में खेल मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहे और उनका भव्य स्वागत किया गया। भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने नीरज चोपड़ा को बुके देकर उनका स्वागत किया गया। बजरंग पुनिया को कंधे पर उठा लिया गया। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से उनके प्रशंसकों में खुशी थी। उन्होंने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया और हमने तस्वीर आपको दिखाई कैसे लोगों के हाथों में वेलकम बजरंग पुनिया के प्ले कार्ड्स लेकर लोग खड़े हुए थे। प्रशंसकों ने फूलों की बारिश की, ये भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में भारत को पहला पदक मिला है जो 13 साल बाद पहला गोल्ड मेडल भी था। इसके अलावा हॉकी में 41 साल से चला आ रहे मेडल का इंतजार भी खत्म हो गया है। वेट लिफ्टिंग में पहला सिल्वर मेडल और 9 वर्षों बाद मुक्केबाजी में पहला मेडल भारत की झोली में आया। जिन जिन कैटेगरीज में जो अवार्ड्स मिले हैं, जो मेडल मिले हैं, वो अपने आप में बेहद सराहनीय है क्योंकि काफ़ी पुराना इंतज़ार था कि इस कैटेगरी में देश को मेडल मिले। वो इंतज़ार खत्म हुआ है और बेहद ही शानदार प्रदर्शन खिलाड़ियों की तरफ से किया गया। तो ज़्यादातर नए खिलाड़ियों ने पोडियम स्थान हासिल किया और एक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक भी मिले और देश के लिए इतना सब कुछ एक ही ओलंपिक के दौरान हुआ, ये वाकई बेहद सराहनीय है। स्टार्टिंग में मीराबाई चानू ने ही देश का पदक तालिका में खाता खोला। सिल्वर उनको स्टार्टिंग में मिला
और एंड गोल्ड से हुआ। तो ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धाओं के पहले दिन ही मीराबाई ने देश का पदक तालिका में खाता खोल दिया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। मणिपुर की ये वेट लिफ्टर 4 फीट 11 इंच की हैं, लेकिन उसने 202 किलोग्राम 87 + 115 का वजन उठाकर सिल्वर हासिल किया और दुनिया को दिखा दिया कि क्यों आकार मायने नहीं रखता और इसे मायने नहीं रखना चाहिए। वो अपने प्रदर्शन के दौरान आत्मविश्वास से भरी हुई थी, जबकि 5 साल पहले वो आंसू लिए निराशा में इस मंच से विदा हुई थी, जिसमें वो एक भी वैध वजन नहीं उठा सकी थी और 24 जुलाई को वह वेट लिफ्टिंग में पहली सिल्वर मेडल विजेता बनकर मुस्कुरा रही थी। देखिए, आकार मायने नहीं रखता और रखना भी नहीं चाहिए। अगर आपके हौसले मजबूत हैं तो कोई भी चीज आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। देश को इसी तरह की शुरुआत की जरूरत भी थी, लेकिन बीच में थोड़ी सी शांति छा गई। कुछ प्रबल दावेदार प्रभाव डाले बिना ही बाहर हो गए, जिसमें सबसे बड़ी निराशा 15 सदस्यीय मजबूत निशानेबाज दल से मिली। सिर्फ सौरभ चौधरी ही फाइनल्स में जगह बना सके और वो भी पोडियम तक नहीं पहुंच सके, जिसमें उनकी तैयारियों पर काफ़ी सवाल भी उठाए गए। लेकिन धीरे धीरे फिर से देश को उम्मीद जगी और 7 मेडल देश ने जीते। लेकिन सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर चीजों को पटरी पर ला दिया। हैदराबादी बैडमिंटन खिलाड़ी 2016 ओलंपिक में अपने सिल्वर का रंग बेहतर करना चाहती थी, लेकिन वो इसे तो नहीं कर सकी, पर 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी जरूर बन गई हैं। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केक खिलाकर यहां जश्न मनाया जा रहा है। 2 तस्वीरें होटल अशोका से, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हॉकी के प्लेयर्स को केक खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है। तो ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर कुछ ही देर में यहां पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो लगभग थोड़ी ही देर में कार्यक्रम शुरू होगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां कुछ ही देर में होटल अशोका में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और किस तरह से तमाम तैयारियां की गई हैं। लगभग सभी खिलाड़ी वहां पर पहुंच